गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज एग्जाम व्यू। एग्जाम व्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अक्षय पठानिया और मैं आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम व्यू में अपनी तरफ से। और साथ ही में आज हम मॉक टेस्ट को एक सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 100 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। और साथ ही साथ में कोशिश करेंगे कि आप सभी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। ईमानदारी के साथ प्लीज़ अपना जो स्कोर होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि आपको खुद को भी ऐसा लगे कि आपने कुछ प्रिपेयर किया है और हमें भी ऐसा लगे कि हमने आपको कुछ प्रिपेयर करवाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेक्शंस हैं इसको ये जो पेपर है प्रैक्टिस सेट सारा का सारा इसको मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड करा है। पहली जो सेक्शन है वो इंग्लिश की है, यानी कि 1 से 25 तक मैं इंग्लिश के क्वेश्चन रखूंगा, देन 25-25 करके नेक्स्ट जो आपके 4 बचते हैं वो बाकी के बाकी रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं जहाँ पे आपको एक सेंटेंस ऐसा चुनना है जो कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये आपको बताना था मुझे। तो यहाँ पे है बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। She dances gracefully. He speaks good English. They have been waiting for hours. The dog barks loudly. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये वाला सेंटेंस बेसिकली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ही के साथ स्पीक्स आएगा ना कि स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द डॉग बार्क्स द नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम फॉर द अबंडेंट। अबंडेंट के लिए आपको क्या करना है, एक सिनोनिम का चूज़ करना है। सिनोनिम आपको पता है कि क्या होता है। सिनोनिम होता है कि एक जैसे शब्द। तो यहाँ पे आएगा आपका प्लेंटीफुल, आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामर के संदर्भ में आपको देखना है और बताना था कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल सही है। हर एंड आई वेंट टू द स्टोर, मी एंड हिम आर बेस्ट फ्रेंड्स, शी एंड आई आर गोइंग टू पार्टी, अस गर्ल्स आर प्लानिंग अ ट्रिप। तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शी एंड आई। यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट पर्सन का यूज़ हो रहा है, सो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आपको एक करेक्ट प्रेपोजिशन यूज़ करनी थी और आपको बताना था कि यहाँ पे क्या आएगा। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल, क्या आएगा, ऑन द टेबल यहाँ पे आएगा, या तो ऑन आएगा या फिर यहाँ पे एक और वर्ड होता है दैट इज अपॉन। अपॉन द टेबल यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, पर यहाँ पे अपॉन नहीं है, तो हम जो है वो किसको लेके चल रहे हैं, ऑन को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चुप रहा है, मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको पढ़ लेता हूँ कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई करना था आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके करता हूँ। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच इन द सेंटेंस द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई। तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस था कि जो स्टार्स हैं वो डांस करते हैं प्लेफुली इन द मूनलाइट। ये कौन से किस टाइप का ये सेंटेंस है, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आएगा, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आप इनमें से पढ़ के बताइएगा मेरे को और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दैट इज रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क का आपने यूज़ करना था। पंक्चुएशन का यूज़ करके आपको ये बताना था कि इनमें से सबसे सही वाला जो शब्द सेंटेंस है वो कौन सा है। आई कांट वेट टू सी यू टुमारो। देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है सभी ने, कहीं पे कोमा लगा है, कहीं पे नहीं लगा है, कहीं पे पंक्चुएशन मार्क है। तो ऑप्शन ए जो था वो बिल्कुल सही था यहाँ पे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज प्लीज पास द साल्ट। ये कौन सा है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपका कि प्लीज़ पास द साल्ट। डिक्लेरेटिव, जैसे मैं कोई डिक्लेरेशन कर रहा हूँ लाइक दिस इज माई पेन, वो मेरा डिक्लेरेटिव आएगा। इंटेरोगेटिव में आएगा, इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, दैट इज हुज कॉपी इज दिस। इस तरह से एक्सक्लामेटरी आपको पता है कब यूज़ होगा, जब भी ऐसा सेंटेंस के एंड में जो है वो पंक्चुएशन मार्क लगता है, तो उसमें जैसे ओह आई हैव लॉस्ट द मैच, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शी डैश टू जिम एवरी मॉर्निंग। क्या आएगा यहाँ पे, शी गो आएगा, गोज आएगा, गोइंग आएगा या वेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, गोज। वह जिम जाती है हर एक सुबह। इस तरह से कुछ सेंटेंस बनेगा हिंदी में। तो यहाँ पे जाति के लिए क्या यूज़ होगा, दैट इज एस और ई एस का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। ओके, विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस यहाँ पे आपको था। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस आई होप आप सबने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े तो प्लीज़ मेरे को बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार बन सकता है। सो इसका बिल्कुल सही आंसर ये वाला हो जाएगा, बास चेज्ड बाय हर बाय द कैट, इस तरह से। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज दे डैश टू द बीच एवरी समर। बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में भाई जल्दी से क्या आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ करना है आपको, ए एंड द, या 3 आर्टिकल है आपके पास, और यहाँ पे मैंने चौथा ऑप्शन आपको डाला है कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बहुत सिंपल सा है, हमने किया हुआ है पहले, सो प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ऊपर करा है, वैसा ही वैसा है कि आपको करेक्ट पंक्चुएशन बतानी है। नेक्स्ट है चूज द सिनोनिम फॉर द ब्रेव। ब्रेव के लिए, ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। बहादुर, और यहाँ पे क्या है, सिनोनिम बताना है, मतलब एक जैसा शब्द बताना है। तो यहाँ पे आएगा कवर्डली, टिम्ड, करेजियस, और लास्ट वन मेरे को लगता है शायद दूसरी वाली स्लाइड में चला गया है, तो देखते हैं दूसरी वाली स्लाइड में लास्ट ऑप्शन क्या था। लास्ट ऑप्शन था आपका दैट इज फेयरफुल। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, दैट इज ब्रेव क्या होता है, करेजियस। बहादुर का करेजियस जो है वो नेक्स्ट वाला सिनोनिम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बोले चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन द बुक इज डैश द टेबल। बताइए मेरे को क्या है, बहुत ईजी है।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मॉडल, यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी कंसर्न, यू मस्ट भाई किसी को अगर सलाह देनी है तो तुम्हें बोलते हैं ना कि तुम्हें जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर कोई तुम्हें तकलीफ है तो। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी डैश वेरी फास्ट यस्टरडे, शी क्या होगा यहाँ पे, ये पिछले कल की बात कर रहा है, पिछले कल की बात कर रहा है मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे भी दिख रही है उसको टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी डैश हर कीज ऑन द किचन काउंटर, क्या आएगा इसमें, शी डैश हर कीज रखती है, ती है तो कौन सा आएगा, एस ई एस का यूज़ करेंगे हम किसके साथ, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करेंगे और इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट था बोला चूज द करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउंस एंड द बुक्स आर, ओके यहाँ पे थोड़ा सा फिर से ये वही वाली दिक्कत है कि थोड़ा सा ये जो ऊपर मार्क आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे छुप रहा है, तो उसको देखने में मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ, पर कोई ना, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, देखते हैं क्या इसका सही होगा। ओके, चूज द करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन, इज दिस बुक योर्स, और क्या है यहाँ पे योर्स तुम्हारी है या मेरी है, दैट इज माइन, इज इट योर्स और माइन। नेक्स्ट है आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके रख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें एक बारी, और अगर आपने कंप्रीहेंशन को एक बारी पढ़ लिया तो देन आप उसके आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। तो यहाँ पे है बोला कि ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रीहेंशन है, इसी के बेस पे मैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए हैं, काफ़ी इजी से हैं। मैं पहले वाले का आंसर आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बताता हूँ। द एनुअल साइंस फेयर, जो साइंस फेयर है एनुअल बोला, वो हो रहा था कहाँ पे, ग्रीनफील्ड हाई स्कूल में लास्ट वीक। विच इवेंट टू पार्ट एट द, कहाँ पे हो रहा था भाई, क्या हो रहा था यहाँ पे, साइंस फेयर हो रहा था, इस तरह से इसका आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा, दैट इज योर साइंस फेयर। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द गाइनेजिम ड्यूरिंग द साइंस फेयर, कैसा एटमॉस्फेयर था बताइए, कैसा एटमॉस्फेयर था, ऊपर आपको पूरा का पूरा कंप्रीहेंशन पढ़ना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, नहीं पता लगेगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर पता नहीं चल रहा था या फिर क्वेश्चन के आंसर हमसे नहीं निकल रहे थे, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे एक जल्दी से शॉर्ट्स के तरह पे निकाल के आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है आपका बोला, हाउ वर अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइंस फेयर, कैसे बांटे गए थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द साइंस फेयर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्या पर्पस था उसके बारे में बताना था आपको। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं आप हिंदी की। हिंदी जो है वो आपका 25 से 50 तक मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, 25 से 50 आपके हिंदी के क्वेश्चन है। और हिंदी के क्वेश्चन में पहला क्या है, क्रिया पहचाननी है आपकी, क्रिया कौन सी हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, खेलना है, यानी कि खेल जो है वो क्रिया हो रही है, खेलना एक क्रिया है यहाँ पे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, बोला अलंकार का पता लगाना था आपने, अलंकार क्या है यहाँ पे, अलंकार का पता लगाएं, बादल गरज रहे हैं, कौन सा अलंकार है ये, बादल का गरजना कौन सा अलंकार है उसके बारे में आपको बताना था, ये आपका आएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दैट इज अनुप्रयास अलंकार जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है सही संधि पता लगाए, सही संधि कौन सी है यहाँ पे, तो सही संधि आपकी आ जाएगी दैट इज डी, यहाँ पे यंड संधि बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद है चिन्हित वर्ण में प्रयुक्त कारक बताना है, यहाँ पे ओके यहाँ पे चिन्हित नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये जो को है, को ये आपका चिन्हित है, ओके को पूरा का पूरा चिन्हित है, तो आपको बताइएगा कि को में कौन सी आएगी, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा कुछ इस तरह से पूरा होता है, आप प्लीज़ एक बार जानिएगा उसके बारे में। नेक्स्ट है उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा, कौन सा काल है ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है एक, कि ये कौन सा काल है। छोटे छोटे बच्चों को हमने काल पढ़ते हुए देखा है कि उनको 3 कालों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, तो संधि का प्रकार बताइए, कौन सा प्रकार है यहाँ पे, श्रद्धाल्य, श्रद्धा प्लस आल्य से मिलकर बना है श्रद्धाल्य, श्रद्धाल्य कौन सा है, दैट इज योर व्यंजन संधि है, यह है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दे प्लस अमृत, ये कौन सी संधि है, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है वचन बदलो, नदी, नदियों का क्या हो जाएगा, नदी का क्या हो जाएगा, बताने की जरूरत है या नहीं है, आप खुद देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का पता लगाए, यहाँ पे 4 शब्द मैंने दिए हुए हैं, पहला है सुशील, नेक्स्ट वन इज सुशीला, और उसके बाद है हेमंत, और नेक्स्ट इज चाचा। तो यहाँ पे बताइए मेरे को कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 25 भी ऐसा ही रखा मैंने, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा नहीं है, नानी, कहानी, रानी और पानी, पानी आई गेस नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन इज कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो पर्यायवाची शब्द भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, तो आपको ये आने चाहिए, ये ऐसे टॉपिक है जो कि आपके नंबर मेकर्स होते हैं, जो कि आपको कंफर्म करते हैं कि ये जो है वो बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ध्वज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, क्या ये बिप्स है, बिजंती है, पताका है, केतु है। पताका मैं आपको ऑप्शन एक हिंट सा दे देता हूँ कि पताका तो होगा ही। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पीछे रह गया, मैंने पढ़ा नहीं, माफ़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, ओके मोर का पर्यायवाची नहीं है, मोर का पर्यायवाची क्या नहीं है, मयूर होगा तो मयूर तो बिल्कुल होगा, ओके मयूर भी है, केसरी है, केसरी, केसरी शब्द जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसरी का मतलब होता है बाघ या शेर आई गेस इसका मतलब होता है, तो केसरी जो है वो कभी भी मयूर यानी कि मोर का जो है वो पर्यायवाची नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका सन्यासी का विलोम शब्द बताइए, सन्यासी का क्या होगा। उसके बाद क्षणिक का सही विलोम शब्द है, क्षणिक का क्या होता है तो मेरे को बताइए, क्षणिक का क्या होता है, क्षार नहीं है, अमल और उसमें मत जाइएगा क्षार और खार में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40
ओके सॉरी, माफ़ कीजिए, मैं जल्दी जल्दी में आगे निकला है। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ लेते हैं। 43 का क्या है बोला, उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने डैश रहे हैं। क्या होगा भाई, क्या करी थी उसने, क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत क्योंकि करी थी, बाएं हाथ का खेल होना, पत्थर के लकीर होना, बीड़ा उठाना है, उठा रहे हैं क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत करी थी। थोड़ा सा वाक्य जो गलत लिखा गया है। कामकाज में कोरा होना, इसका क्या मतलब होता है, बताइए मेरे को क्या मतलब होता है। मुहावरे पढ़े हैं गाइस, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ एक बार जल्दी से उनको नज़र मारिए। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कामकाज में कोरा होना मतलब क्या होगा, काम धीरे, काम ना जानना। कोरा होना का मतलब खाली होना, इस तरह से कुछ होता है। नेक्स्ट है, रमेश सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर डैश रहा है, हवा खा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, हवा खा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज़ खाक खा रहा है या खाक छान रहा है, मेहनत कर रहा है या दादागिरी कर रहा है। तो क्या होगा, खाक छान रहा है। ये आजकल की कहानी है तो छोड़िए इसको, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दैट इज़ लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया, रेखांकित पद का परिचय कीजिए। कैसा पद है ये, लाल गुलाब। पहले तो इसमें है लाल गुलाब, मतलब ये क्या है, एक तो गुण बता रहा है। गुणवाचक अब कौन कौन से, एक तो ये गुणवाचक है और ऑप्शन नंबर डी भी गुणवाचक है। बहुवचन है, पुलिंग है, पुलिंग है या स्त्रीलिंग है। गुलाब क्या है, आई गेस ये पुलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 सेम ऐसा ही है, बताइए मेरे को इसका ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है पराभूत। तो इसमें क्या है, परा, यहाँ पे बिल्कुल सही आपकी उपसर्ग है। उपसर्ग आई गेस आपने पढ़ी हुई है, तो उपसर्ग यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इज निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्मल में कौन सी है, निर कौन सी है, ये वाली निर जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का, देन उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैथ्स की तरफ ध्यान देंगे। अब लोकन में कौन सा है, अब जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पे शब्द हो जाएगा। 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं एज ए होमवर्क, तो आई गेस कि आप सभी को वो आते हैं, नहीं आते तो मेरे को बताइएगा, मैं इसके ऊपर जो है वो आपको डिटेल आपका यहाँ पे आंसर डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज मैथ्स का यहाँ पे टॉपिक है, मैथ्स क्योंकि सम ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट जो कि आपको बिल्कुल एक पक्का आपको नंबर दिलाता है, एक आपकी पक्की सीट रखता है कि नहीं इस बार अगर मैथ्स सही हो गया, जैसे आपके 25 क्वेश्चन है, 25 में से अगर आपने 20 भी ठीक किए तब भी बहुत बड़ी बात है कि 25 में से 20 ठीक कर दिए तो काफ़ी एक नज़दीक आ जाते हैं। ओके, ज़्यादा बातें ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोला 15% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 15% यदि 45 है तो बड़ी चीज़ 30%, क्या करना है, डबल करना है, ठीक है 90 आओ, इसका सही आंसर हो गया। इफ द रेशो ऑफ द बॉयज़ टू द गर्ल्स इन ए क्लासरूम इज 4:5 एंड द नंबर ऑफ द बॉयज़ इज 36 किसकी है, 4 की, 4:5। ओके, तो 4 का क्या है 36, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएगा 45 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल सही है वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोला If John can complete a job in 8 hours and Sarah can complete in 12 hours, how long will it complete to complete the work together? कितना भाई, अगर दोनों बोला एक जो वो 8 घंटे में करता है, दूसरा 12 घंटे में करता है, तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम लो, 4 से किया, 4 दूने 8, 4 तीन 12, 4 दूने 8, 24, मतलब 24 यूनिट जो होता है वो काम था। एक जो 8 की स्पीड से करता है, मतलब वो क्या करता है, वो करता है 3 यूनिट पर डे, और ये जो है वो 12 घंटे में करता है, मतलब 2, 3 और 2 5 हो गया, दोनों को मिला दिया 5 आ गया। और क्या करना है, कंप्लीट वर्क कितने में आ जाएगा, पहले तो 5 और समथिंग 5 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही कौन सा होगा, दैट इज़ 5 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बट 5 पॉइंट समथिंग बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। मैं टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका सही ऑप्शन कुछ और होगा, बाद में आप लोग बोलिएगा कि सर आपने ऐसे कर दिया, आपने वैसा टिक कर दिया। नेक्स्ट इज इफ HCF ऑफ ए 2 नंबर इज 8 एंड देयर LCM इज 8, अगर LCM और HCF जो है वो दिए हुए हैं और आपको 2 नंबर निकालने हैं, दैट इज A इंटू B इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, दैट इज 8 इंटू 48 कर देना। यहाँ से आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो निकलाएगा। मेरे को बताइएगा क्या ऑप्शन में आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से पता लग जाएगा कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे इनके बराबर बन रहा है। बिल्कुल सही ऑप्शन जो है यानी कि 8 इंटू 48, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बोलिएगा कैसे, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वही के वही ऑप्शन जो है वो वहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बोला दैट इज फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, और सॉरी यहाँ वाला, ये वाला नहीं आएगा, आई गेस ये वाला बिल्कुल सही होगा, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 95 सेंटीमीटर। ओके 95 सेंटीमीटर, दैट इज पाई की वैल्यू हमने 3.14 लेनी है, यानी कि 2πr इक्वल्स टू कितना है 95 सेंटीमीटर है। ओके, आर की वैल्यू क्या निकल आएगी, आर की वैल्यू होगी 95/2π, और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है दैट इज़ रेडियस, आर ही निकालना है, तो 95/2 मल्टीप्लाई बाय 314 गुना 100, इस तरह से करूँगा। बिल्कुल सही मेरा ऑप्शन, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए और मेरे को आंसर बताइए क्या ऑप्शन आता है। इतना तो आना चाहिए गाइस, काफ़ी टाइम हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, CSA में कर्व सरफेस एरिया को बोलता हूँ, TSA में टोटल सरफेस एरिया को बोलता हूँ। CSA ऑफ ए रेगुलर सिलेंडर का क्या होता है, दैट इज यहाँ पे है कहीं पे 2πRh है, 2πr ये सर्कल का है, दैट इज ये नहीं होगा πRh ये यहाँ पे 2πRh होता है इसका, आई गेस यहाँ पे 2 रह गया है, दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, शायद यहाँ पे 2 जो है वो रह गया, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो ये बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 7 एंड द हाइट इज 1/2,
इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाइए, बताइए मेरे को ऑप्शन बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज द नंबर ऑफ, ये पिछले वाले का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है इस वाली स्लाइड में, पिछले देख लीजिए कि आपका ऑप्शन आता है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस इन ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपको पता है कि क्या होता है, एक क्यूब होता है, एक क्यूबॉइड होता है। क्यूब मतलब एक डाइस को आप क्यूब बोल सकते हैं। क्यूबॉइड कैसा कुछ इस तरह से, मतलब जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो इसमें सामने के जो फेस होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, मतलब आइडेंटिकल फेसेस कितने हो गए इसके, जैसे ये पीछे वाला होगा, यहाँ से ये वाला होगा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो कितने हो गए, 3 जो हैं वो पेयर बन जाते हैं इनके। द नेक्स्ट वन इज दैट 2⁻², ये इस तरह से है, ये थोड़ा सा लिखने में क्योंकि दिक्कत होती है इसलिए इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है। 2⁻³ इंटू 2⁻4, ये किसके इक्वल होंगे, क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई का निशान लगाया सबको, मतलब सबकी पावर्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। 2 + 3 + 4 क्या आंसर आएगा, 2 3 5 4 9, 9 बिल्कुल सही आंसर, ये वाला सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब उल्टा इसको लिख दो, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो है 3/2 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज 19, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है 1496, उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है यहाँ पे। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस मेरी देखी हैं तो मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन आपको लिखना बताया था कि कैसे लिखते हैं। ये जो इसके 10⁻11 इस तरह से आना था, 10⁻10 इस तरह से आना था, 10⁻12 इस तरह से लिखना था, 10⁻4 इस तरह से लिखना था। सबसे पहले तो हमने कितनी काउंट करी है, 9 काउंट करी है, 1 2 3 9 3 12, 12 है कहीं पे। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा गाइस, कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है यहाँ पे कि एक जो है ओके साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे दी हुई है मेरे को, ओके मेरे पास यहाँ पे एक नंबर दिया है, डेसिमल नंबर दिया है, मेरे को इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पर इसमें ध्यान रखिए कि 0 के बाद जो है वो डेसिमल है, मतलब जो भी साइंटिफिक नोटेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा उसमें माइनस में जाएंगी इसकी पावर। तो मेरे को बताइए इसका आंसर क्या है, नहीं लगेगा पता प्लीज़ मेरे को बताइए, आई विल हेल्प यू एट एवरी स्टेप जो भी आपको नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज 3m² + 9m + 6, इसका क्या बनेगा, 3m² है ऐसा लिखा है, प्लस 9m + 6 इस तरह से लिखना है इसको। सबसे पहले क्या करना है, 3 को कॉमन निकाल लिया, बाहर फेंक दिया, 3m² + 3m + 2 इस तरह से बन गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2m² आ गया, मतलब क्या बन गया, m² + 2m + 1m + 2 इस तरह से बन गया। यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, यहाँ से मैंने m कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, m + 2, वहाँ से क्या कॉमन निकाला, +1, तो m + 2 बच गया, m + 1 m + 2 है कहीं पे ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट वन इज और व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, यहाँ पे कैसे लिखना है इसको, 3a² b⁻4 एंड c², कॉमा है 12 b² c⁻4, 15 a³ b4 एंड C4 इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। यहाँ से आपको मैं आपको जो है वो कॉमन फैक्टर निकालना है। छोटा सा हिंट दे दूँ, छोटा सा हिंट आपका यहाँ पे रहेगा कि a² यहाँ पे भी है, a² यहाँ पे नहीं है, मतलब a² तो बिल्कुल नहीं आएगा, b4 यहाँ पे है, b² यहाँ पे है, मतलब b² तो आएगा। अब b² वालों को देख लेते हैं, b4 है, नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे 3 ऑप्शन बचते हैं। ओके उसके बाद क्या है, 3 सब में, मतलब 3b² वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें मैं क्या डालूँ, बट शुड बी एडेड टू -7/3 + x टू गेट दैट इज 3/7, ये मुझे चाहिए, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, तो बताइए मेरे को, ये अगर मेरे को चाहिए तो इसमें मैं क्या ऐड करूं, x की वैल्यू निकालिए, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। ओके ऑप्शन A B C नहीं लिखा है तो प्लीज़ A B और ये C और ये D इस तरह से मेरे को बताइएगा क्या ऑप्शन में आता है। 65th का होमवर्क के जैसे मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बताइएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, बोला द डिफरेंस बिटवीन द 2 होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2 and 5। एक नंबर मेरा 2x है, दूसरा नंबर मेरा 5x है, दोनों को मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, मतलब 5x - 2x किया, किसके इक्वल है, 66, 3x = 66। ओके बहुत बढ़िया, x की वैल्यू 22 आ गई, 44 आ गया, एंड 44 आ गया और एक क्या आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 110 आई गेस आ गया यहाँ पे। 2x + 9 = 4, x की वैल्यू बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल। नेक्स्ट है, एक साइक्लिस्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 km/h, हाउ लॉन्ग इट साइक्लिस्ट टू कवर 45, 15 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। ओके 45 किलोमीटर में कितना चलेगा, 15 × 45 जी, सर 3 घंटे जो है बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ट्रेन ट्रैवल्स 300 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इन km/h, भाई बताइए, मीटर/सेकंड में बताइए, कमेंट बॉक्स में मीटर/सेकंड में बताइए, आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे, बोला इफ अ ट्रेन इज मूविंग एट 100 मीटर/सेकंड, बहुत बढ़िया, इसको चेंज करना है किसमें, km/h में, सिंपल बहुत सिंपल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट 72 km/s, बताइए भाई। 2-3 क्वेश्चन अच्छा मैंने इसी तरह के रखे हैं, वाह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गाइस, 2-3 क्या 4 क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल मिल गए। 8 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 1 क्या लगाएंगे हम, बॉड मास पढ़ा है सबने, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से लगाइए, ऑप्शन बताइए, काम खत्म।
नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट, दैट इज इवेल्युएट, आपको माइनस करना है किस में से, क्या 10.5 में से कितना 3.2 कर दीजिए, क्या माइनस 3 7 7.3 है कहीं पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऐड कर दीजिए क्या इसको इसके साथ, बहुत बढ़िया, जल्दी से ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज ओके, जोक्स अपार्ट गाइस, थोड़ी थोड़ी मस्ती करनी चाहिए क्लास के बीच बीच में तक, क्योंकि बहुत लंबा सा लेक्चर हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, बोला द बुक एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, काफ़ी एक बढ़िया सी बुक है, क्या खुल जा रहा है, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसकी है, बहुत पॉपुलर एक पर्सनैलिटी है यहाँ पे, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान आपने पढ़ा होगा, रिसेंटली दिए गए हैं, उनको एक बार नज़र मार लीजिए, कहीं से गलती से अगर आपको आ गया और बाद में आप बोलें कि सर हमें पता नहीं था, लिटरेचर में ये दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ ले, नेक्स्ट क्या है, ओके नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 78, पुतित्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, किसमें, आर्किटेक्ट में दिए जाता है। फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड दैट इज जी शंकर ग्रुप, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही वाला ऑप्शन होगा, हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव वन द UN नेशनल अवार्ड्स इन ह्यूमन राइट्स में, किसको 2 बार मिला है, बाबा आमटे जी को 2 बार मिला है। ऐसा नहीं कहना है गाइस कि मैंने ये जो है वो पहली बार सुना है। स्पीति रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच रिवर, बताइए मेरे को कौन है भाई, पढ़ा आपने HPG के पढ़ लिया या नहीं पढ़ा अभी। नेक्स्ट की तरफ चले, नेक्स्ट क्या बोलता है आपका, नेक्स्ट बोल रहा है, बोला द शांत एंड साबू डांसेस आर मेनली टू द, किसके साथ है, पालमपुर, रामपुर, लाहौल, ऊना। छोटा सा ऑप्शन, पालमपुर से मैं बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे नहीं है, छोटा सा आपके लिए हिंट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट विच स्टेट लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील्स, यहाँ पे मणिपुर बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा आपका। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर द इशूड इन द गुप्ता एरा, गुप्ता एरा में, ओके इन विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स, ओह किस में, अच्छा ओके लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, कौन से धातु के सबसे ज़्यादा सिक्के जो थे वो प्रचलित थे, गोल्ड के साथ आई गेस इनका नाम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिया जाता है कि गोल्ड के इन्होंने करे थे। नेक्स्ट इजिप्ट का एक प्राइज़ है, सबसे बड़ा प्राइज़, जैसे हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, भारत रत्न, भारत रत्न जो है हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है, पद्म विभूषण, उसके बाद कौन सा है, पद्म भूषण, और उसके बाद कौन सा है, पद्मश्री, ये 4 हैं हमारे यहाँ पे। वहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल है इजिप्ट में, क्योंकि नील नदी वहाँ पे चलती है, तो ऑर्डर ऑफ नाइल इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इजिप्ट का है वो। किसको दिया गया है हाल ही में, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री। और यहाँ पे इनको जो है वो आई गेस रिसेंटली इनको 4 करीब प्राइज़ मिले थे, आप उनको एक बार नज़र मारिए। और द्रौपदी मुर्मू जी को वो है सोमालिया में दिया गया था, उनका हाईएस्ट एक प्राइज़ होता है सोमालिया का, वो दिया गया था। यहाँ पे इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इनको कौन सा मिला है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली जो थे वो न्यूज़ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86, बिंदेश्वर पाठक जो थे, जो कि हाल ही में जिनका निधन हुआ था, किसके साथ यहाँ पे एसोसिएटेड थे बिंदेश्वर पाठक, इनके बारे में प्लीज़ पढ़िएगा, काफ़ी एक वेल नोन यहाँ पे एक पर्सनैलिटी में कह सकता हूँ बिंदेश्वर पाठक जी। बताइएगा मेरे को कि इनका जो नाम था वो कौन सी फील्ड में लिया जाता है, पॉलिटिक्स में लिया जाता है, सोशल वर्क में, स्पोर्ट्स में, या साइंस में। विच स्टेट लॉन्च्ड अ पोर्टल टू क्रिएट वन फैमिली वन आइडेंटिटी, किसने की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी वहाँ के हैं। और ओनली क्रिकेट टीम टू विन ICC टाइटल इन द 3 फॉर्मेट्स बाई ऑस्ट्रेलिया जो है 1911, याद रखना क्या है 1911, ये याद होना चाहिए सभी को, जो भी क्रिकेट खेलता है देखता है उसको पता होगा ये क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी, बताइएगा इस कौन सा है, कॉफ़ी। विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं देख चुका हूँ 2-3 सी जो ये आपकी परीक्षाएं हुई थी वहाँ पे ये पूछा गया है, बार ये पूछा गया है। ये ऑप्शन आपके पास भील्स हैं, मीन्स हैं, गोंड्स हैं, या शयारीज़ है। यहाँ पे शयारीज़ आई गेस यहाँ पे सही ऑप्शन, सॉरी गोंड्स यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो मेरे को बताइए प्लीज़, क्योंकि मैं अभी उसको वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं कर पा रहा हूँ। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट फर्स्ट आंसर ऑफ द चिगट कहाँ पे मेंशन है, सबसे पहले तो कहाँ पे है भाई, ये है महाभारत में आपकी चिगट का जो है वो उल्लेख हमें देखने को मिलता है। नेम द वैदिक सेंट एसोसिएटेड विद रेणुका जी के साथ किसका नाम लिया जाता है, बताइए हमें किसका नाम है, उनके परशुराम जी के पिता जी का नाम। सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस ऑफ 2011 की जो सेंसस हुई थी वहाँ पे सेक्स रेशो कितना है हिमाचल प्रदेश में। सेक्स रेशो आई गेस आप सभी को मालूम है कि लड़के और लड़कियों की संख्या 972। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द हिमाचल इज नोन एज रिवर ऑफ सोरोज, स्वां रिवर, ऊना डिस्ट्रिक्ट। हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन द लाहौल स्पीति ऑफ द हिमाचल प्रदेश, किसका नाम है, पद्म संभव। गाइज ये पद्म संभव जी, ये इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनका नाम जो है वो एक और लेक है हिमाचल में, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, काफ़ी एक सेक्रेट सी लेक है और मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। छोटा सा हिंट मैं आपको देता हूँ, सो वहाँ से इनका नाम जो है वो जुड़ा हुआ है और बुद्धिज़्म को इन्होंने हिमाचल में काफ़ी फैलाया हुआ है, सो इसलिए इनका नाम जो है वो यहाँ पे लिया गया है।
नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। बता दीजिए भाई किस किस को पता है, किसको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो गाइस यू हैव टू रिविजिट योर होल सिलेबस, वापस से आपको जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में कालीवारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कालीवारी मंदिर जो है वो शिमला में है, 7 पहाड़ियाँ हैं शिमला की, उनमें से एक में है कालीवारी का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय का नाम ये है आपका इडलीस भवन। विच कटोच रूलर बिल्ट द कांगड़ा फोर्ट, किसने बनाया था? सुशर्म चंद्र। ओके, एससी गायब हो गया यहाँ से, सी की जगह पे यहाँ पे सुशर्म चंद्र यहाँ पे आएगा। नेम द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ द हुन्स ट्राइब, यहाँ पे मिहिर गुल यहाँ पे आएगा। सो ये थे गाइस आपके 100 के 100 क्वेश्चन। और बताइएगा मेरे को कि कितना आपने स्कोर किया है, कितना नहीं किया है। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने ड्रॉप करिए मैसेज, और आई एम ओपन टू चैट विद यू। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है कहीं पे, या फिर कोई स्पेशल आपको एडवाइस चाहिए, तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी, डायरेक्टली टू मी। और ग्रुप्स में तो आप पहले से ही ऐड हैं, सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जो भी हमने क्रिएट करे हैं। बट यू कैन आल्सो ड्रॉप अ मैसेज फॉर मी। मैं आपको अपना लिंक मैं एक स्पेशल सा डेडिकेटेड सा छोटा सा पेज है प्राइवेट सा, उसका लिंक दूंगा। नोट 100 मेंबर्स, और 2-4 भी नहीं होंगे उसमें, 1-2 होंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है आपको, तो आप वहाँ पे अपना जो है वो क्वेरीज मेरे को भेज सकते हैं, और आई विल हेल्प टू रिजॉल्व यू। और कीप स्क्रॉलिंग, कीप